कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, सारा जहान देखता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, चट्टान या सैल। BA पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है। नॉन और रेगुलर दोनों विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक कमेंट आया था रवि भाट के नाम से, उनको विशेष ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये बनाना समझा। और पृथ्वी की जो परतें हैं वो जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद में मैं लाने वाला हूँ। तो आप यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो छोटे छोटे टुकड़ों पर अपन बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है। सबसे पहले सामान्य परिचय, कोई भी टॉपिक होता है उसका सामान्य परिचय जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में पृथ्वी की बाह्य यानी बाहरी संरचना पर प्रकाश डाला गया है। ये जो लाइन है वो पूरे, ये मानो कि पूरा जो पार्ट है ना उसका सार है। यहाँ पर देखो, बाह्य यानी बाहरी संरचना पर प्रकाश डाला गया है, यानी पृथ्वी के बाहर की संरचना के बारे में बात कर रहा है। अब पृथ्वी के बाहर की संरचना क्या है भाई साहब? तो पृथ्वी जो है ना, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, ठीक है। इसका जो बाहरी भाग है, ये भाग देख रहे हो ना, ये भाग क्या है? इसे क्रस्ट बोलते हैं, इसे अपन भूपर पट्टी भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। और इसे अपन पपड़ी भी बोलते हैं। और इसी भाग पर ही तो अपन रहते हैं ना, इसी भाग पर अपन रहते हैं। जैसे मैं जिस जमीन पर खड़ा हूं, यानी अपन बोलते हैं जमीन, मैं जमीन पर खड़ा हूं, वो जो जमीन है ना वो क्या कहलाती है? क्रस्ट। क्योंकि मैं जिस भाग पर खड़ा हूं वो ये भाग है, ठीक है। चाहे यहां पर मान लो चाहे यहां पर, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। और क्रस्ट के जो बाहरी जो संरचनाएं हैं, बाहरी संरचनाएं कौन सी होंगी? जैसे पर्वत, चट्टानी तो हुई ना पर्वत। तो इन चट्टानों का अपन अध्ययन करने वाले हैं, यानी रेफर वही बात आ रही है जो संरचना यानी बनावट, बनावट तो पर्वत हुए, पहाड़ हुए, तो इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है कि आपके आसपास है ना जो बहुत सारे पर्वत है, ठीक है, पहाड़ी भी होंगी, जिसे डूंगरी बोलते हैं छोटी वाली, वो भी होंगी। तो इनकी जड़ें हैं ना जो गहरी है ना, जमीन के अंदर जो इनकी जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं रखे गए। इनकी जो जड़ें हैं ना वो ये जो क्रस्ट भाग है ना उसके अंदर तक है, ठीक है। तो इनका अध्ययन करने वाले हैं अपन। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ संरचनाएं अपन को पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं, लेकिन उन संरचनाओं का अपन डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ अपन को तो किसका डिस्कस करना है? बाहरी संरचना का डिस्कस करना है, जो बाहरी संरचना, पर्वत, पठार, कुछ भी, ठीक है, चट्टान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स क्या बोलते हैं? देखो, स्पष्ट तरीके से बता रखा है कि पृथ्वी को दो मंडलों में विभक्त किया। यानी आर्थर होम्स जो विद्वान है उन्होंने पृथ्वी को दो मंडलों में विभक्त कर दिया। पहला जो मंडल उन्होंने बांटा भूपर पट्टी, या इसका दूसरा नाम है पपड़ी, या इसका दूसरा नाम है क्रस्ट। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसको मैंने समझा भी दिया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो मंडल बांटा उन्होंने वो अधः स्तर, ठीक है, अधः स्तर दूसरा बांट दिया इसने, ठीक है। अब ऊपर पट्टी या पपड़ी या क्रस्ट क्या होता है इसके बारे में अपन को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने काफ़ी कुछ बता दी, यहाँ पर भी मैं बताऊंगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। पृथ्वी के बाहरी मंडल को क्रस्ट, पपड़ी या ऊपर पट्टी कहते हैं। पृथ्वी का जो बाहरी मंडल है, ये सारा का सारा है ना जो बाहरी मंडल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बाहरी आप देख रहे हो हिस्सा, ये पूरा का पूरा क्या है? बाहरी मंडल है, जिसे अपन क्या बोलेंगे? क्रस्ट, पपड़ी या ऊपर पट्टी, ठीक है। क्लियर हो गया? चाहे कोई सा भी नाम आ जाए, चाहे पपड़ी आ जाए, तो मतलब क्या समझोगे? जिस भाग पर अपन रहते हैं, यानी क्रस्ट, जिस भाग पर मैं खड़ा हुआ हूं ना वो क्या है? पपड़ी, क्रस्ट या ऊपर पट्टी, ठीक है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपन तो ऐसे खड़े हुए हैं, गोल नहीं नज़र आ रही है, समतल है पृथ्वी, तो नहीं। जब अपन 100-200 किलोमीटर ऊपर जब जाते हैं ऊपर, तो ऊपर से क्या दिखाई देती है, गोल। लेकिन अपन 200 किलोमीटर कैसे जाएं, जो ये जो एरोप्लेन चलाते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनको पता है ऊपर से गोल नज़र आती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसकी जो अवस्था है, ये जो भारी जो भाग है, इसकी जो अवस्था है वो कठोर है, कोमल नहीं है, कठोर है। ठीक है, क्लियर ही हो गया होगा। इसके बाद में चलते हैं फ्रेंड्स, इसका जो PDF है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो के, तो वहाँ पर आप है ना जो इसका PDF प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, PDF भी मैं बनाने लग गया हूँ अब। ठीक है, इसका अर्थ देखेंगे अब अपन। ठीक है, चट्टान या शैल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखना, पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी है उसकी जो पपड़ी है, मैंने यहाँ पर बता दिया कि चट्टान बोलो, पपड़ी बोलो, ऊपर पट्टी, वो है ना जो कुछ पदार्थों से बनी हुई है। कुछ तो पदार्थों से बनी होगी ना, कुछ खनिजों से बनी होगी, तो कुछ पदार्थ बोल दो, खनिज बोल दो, उनसे ये पृथ्वी बनी हुई है। और उन पदार्थों को अपन क्या बोलेंगे, चट्टान बोलेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ बनी हुई है, जैसे अपन चट्टान देखते हैं, वो पदार्थों से बना हुआ है, तो आप उसको पदार्थ बोल दो या चट्टान बोल दो, बात तो एक ही है ना। क्योंकि जिस पदार्थों से वो बनी हुई है उनको अपन पदार्थ बोल सकते हैं, चट्टान बोल सकते हैं, एक ही बात है। लिथास, लिथास है ना जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, यानी इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, चट्टान है, लिथास। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर विशेष बात ध्यान में रखना आप कि भूगर्भ शास्त्र के बाहर चट्टान का अर्थ कठोर तथा दृढ़। यानी यहाँ पर विशेष बात आप ध्यान में रखना कि भूगर्भ शास्त्र क्या है। भूगर्भ शास्त्र जो भूमि के आंतरिक भागों की खोज करता है, एक अलग से विभाग बना दिया गया जो सिर्फ पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, जो भूमि है पृथ्वी की, इस आंतरिक भाग का अध्ययन करेगी कि क्या क्या खनिज पाए जा रहे हैं, कौन कौन से चट्टानें पाई जा रही हैं। तो इसमें देखो ये शब्द देखना कि भूगर्भ शास्त्र के बाहर, बाहर का मतलब ये है कि जिनका अध्ययन है ना जो भूगर्भ शास्त्र नहीं करता है। चट्टान का अर्थ यानी अदर जो भी विद्वान है वो बता रहे हैं यहाँ पर, ये भूगर्भ शास्त्र नहीं बता रहा है। अदर जो विद्वान है वो क्या बताते हैं, इसको कठोर या दृढ़ बताते हैं। ये बताते हैं कि भाई इसका जो भाग है ना वो कोमल पदार्थों से नहीं बना हुआ है, कठोर पदार्थों से बना हुआ है। लेकिन भूगर्भ शास्त्र क्या बताता है, भूगोल क्या बताता है, यानी भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में चट्टान का अर्थ व्यापक अर्थों में किया गया है। यानी ये जो है ना भूगर्भ शास्त्र के बाहर है ना, जो इसका बाहर के जो विद्वान हैं जो भूगर्भ शास्त्र में नहीं आते हैं, उन्होंने इसका संकीर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया। क्या कर दिया, संकीर्ण दृष्टिकोण है ना जो प्रस्तुत कर दिया। लेकिन जो भूगर्भ शास्त्र है, जो भूगोल है, वो इसका विस्तृत वर्णन करता है, व्यापक अर्थों में वर्णन करता है, बहुत ज़्यादा बातें बताता है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद में देखो ये पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान में रखना कि क्रस्ट मैंने समझा दिया, ठीक है। इसका जो 98% भाग है, ये यहाँ चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब ये मत मान लेना कि ये भाग ही मैं बता रहा हूँ, नहीं, ये पूरा भाग आ जाएगा क्रस्ट का, ठीक है। इसका जो 98% भाग है वो उसमें 4 तत्वों से मिलकर बना है। यानी इसका 98% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। अब 98% भाग की तो अपन ने बात कर ली कि भाई 4 तत्वों से बनकर बना है, लेकिन 100% होता है, उसमें से 2% भाग बचा, और ये 2% भाग 90 तत्वों से मिलकर बना है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखना कि ये जो भारी भाग है ना, ये मैं बता रहा हूँ, जो भारी भाग है यानी जो क्रस्ट है वो एक खनिज से नहीं बना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक खनिज से नहीं बना है, अनेक खनिजों से यानी अनेक खनिजों का मिश्रण है। बहुत सारे खनिज मिले हुए हैं,
एक खनिज से नहीं बनी हुई ये चट्टानें। ये जो क्रस्ट है, ये जो पपड़ी है, ये जो ऊपर पट्टी है, वो एक खनिज से नहीं बनी है, बहुत सारे खनिजों का मिश्रण है। क्लियर। और यहाँ पर विशेष बात ध्यान में रखना कि 2000 खनिजों से मिलकर बनी है भाई साहब। ये जो है ना 2000 खनिजों से मिलकर बनी है, और इसमें से 6 खनिज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जिस पृथ्वी पर, जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हुआ हूँ, उस ज़मीन में जो 6 खनिज ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा उनकी पाई जाती है उसमें। तो यहाँ पर नाम दे रखा है, देखो, फेल्सपार, क्वार्ट्ज स्फटिक, ठीक है, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल्स, माइका, या माइका को क्या बोलेंगे, दूसरा नाम क्या है, अब्रक, और ओलिवीन। छठा खनिज क्या है, ओलिवीन। तो फ्रेंड्स, हमने है ना जो काफ़ी कुछ जान लिया, सामान्य परिचय जान लिया, इसके बाद में चट्टान या शैल का अर्थ जान लिया। अगली वीडियो जो आने वाली है वो चट्टानों के प्रकारों पर आएगी कि किन किन विद्वानों ने चट्टानों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो अगला वीडियो देखना न भूलिए। पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, या परसों लेकर आऊँगा, यानी कल या परसों मैं डाल दूंगा, तो जल्दी ही लेकर आऊँगा। छोटे छोटे पार्टों में अपन बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि इंस्टाग्राम और जो अदर चैनल है मेरा, सेकंड चैनल है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर भी बहुत एंजॉय वाली वीडियो डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।